इस वक्त हामिद अल मशरकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो वकील बहुत शुक्रिया। एक तारीखी लम्हात है, मार्का हक का एक साल मुकम्मल हो गया है। पाक फ़िज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। DGISPR की जानिब से कहा गया कि अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मल्टी डोमेन वॉर में शिकस्त दी है। क्या कहिएगा? जी, बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था दुश्मन के लिए DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब की तरफ से कि दुश्मन ने हम पे जो कोशिश की, हमने उसको भी भरपूर जवाब दिया और अगर आइंदा भी कोई वो मिस एडवेंचर की कोशिश करेगा किसी भी अंदाज में, किसी भी तरह से, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर के थ्रू हो, चाहे वो फितरतुल ख्वारिज या फितरतुल हिंदुस्तान की शक्ल में हो या काइनेटिक वॉर की शक्ल में हो, पाकिस्तान भरपूर और पहले से ज़्यादा करारा जवाब देगा। ये एक बड़ा क्लियर रिज़ॉल्व है जो पूरी कौम का मैसेज था। मैं ये समझता हूँ अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से DGISPR ने दिया और इससे एक बात बड़ी वाज़ेह होती है, वो ये कि जो वो मोदी हिंदुत्व सरकार है वो अभी तक अपने ज़ख्म चाट रही है और कहीं न कहीं इस बात के ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं दोबारा पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करें और इस मिस एडवेंचर की इनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और एक बात और है कि वो जो आबी जारहियत की हुई है वो एक्ट ऑफ वॉर है। अगर उसको इसने जारी रखा तो वो भी DGISPR की तरफ से बड़ी वाज़ेह बात है कि जी हम फिर अपने इक़दाम करने पर मजबूर होंगे। पाकिस्तान किसी के भी बात नहीं सुनेगा, बल्कि जो पाकिस्तान के मफाद में है, अफ़वाज पाकिस्तान वही करेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो है, जिस तरह हम मार्का हक की पहला जो है वो जश्न मना रहे हैं पहले साल का, उसके साथ-साथ ये कौम की तरफ से एक मुत्तहिदा पैगाम है DGISPR की वसातत से दुश्मन को कि पाकिस्तानी अफ़वाज, पाकिस्तानी जो इधर एयर फ़ोर्स, नेवी, वो तमाम पहले से ज़्यादा तैयारी से, पहले से ज़्यादा दुश्मन को नुकसान पहुँचाने को और दुश्मन का वो जो फ़ील्ड मार्शल साहब ने कहा कि अब हम इनकी इकोनॉमिकल हब को भी टारगेट करेंगे। अब जंग जो है वो दिल्ली या उधमपुर या पठानकोट तक नहीं रहेगी, बल्कि साउथ ऑफ इंडिया यानी मद्रास, चेन्नई और कलकत्ता तक जाएगी और बॉम्बे तक जाएगी। इसकी वजह ये है कि वो इंडिया जिसने दुनिया के आगे पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिश की अपने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, फ़ॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा से और अपने झूठे प्रोपेगेंडा से, अब उसको हमने मुँह तोड़ ना सिर्फ़ जवाब दिया, बल्कि हम हर तरह की उसकी जारहियत का मुकाबला करने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। मेरा ख़्याल ये है कि बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज है, दुश्मन को ये समझना होगा कि किसी किस्म का मिस एडवेंचर उसको तबाही से दो-चार करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हामिद साहब, आप चूँकि आप माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हैं, आप क्या समझते हैं कि किसी भी मुल्क को अपनी साख को मजबूत करने के लिए दिफाई सलाहियतों का बेहतरीन मुज़ाहिरा करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का मुज़ाहिरा जब पाकिस्तान की जानिब से किया गया तो पाकिस्तान का वक़ार पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद हुआ। अगर पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए तो इस वक्त सबसे अच्छा किरदार पाकिस्तान का हम देख रहे हैं। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी तलवारों को तेज़ रखो। ये वो डेटरेंस है जो अल्लाह के दीन से हमें दी गई। यही वो डेटरेंस है जो पाक अफ़वाज ने अपनी तैयारी से साबित की और दुनिया को पाकिस्तान के इस हक के पाकिस्तान खिता वो जो पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाता था, उसके हवाले से पाकिस्तान ने अपना किरदार दुश्मन के दाँत खट्टे करके दुश्मन को शिकस्त देके मनवाया। उसके बाद पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। जब प्रेज़िडेंट ट्रंप ने कहा कि इंडिया की रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जंग रोक दें, तो हमने खित्ते के अमन के लिए जंग नहीं की, उसको जंग को बढ़ाया नहीं। उसके बाद फिर आपने देखा कि जून के अंदर जब ईरान पर हमला होता है, उस वक़्त भी पाकिस्तान बड़ा सेंसिबल स्टांस लेता है कि इसराइल की जारहियत के खिलाफ बात करता है, गज़ा में होने वाली बर्बरियत के खिलाफ बात करता है। ईरान के ऊपर हमला है अमेरिका और इसराइल का, इसमें जिस अंदाज़ में पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एंगेज किया है, ये सारा कुछ उस मार्का हक की बदौलत है, उस पाकिस्तान की डेटरेंस की बदौलत है, जिसने पाकिस्तान को ना सिर्फ़ जनूबी एशिया बल्कि अब दुनिया के एक अहम की प्लेयर के तौर पे मुतारफ़ करवा दिया है कि जहाँ पर पाकिस्तान जो ये है वो अपना किरदार अदा कर रहा है दुनिया के फ़ैसलों के हवाले से। दुनिया के जो अमन की बात हो रही है, तीसरी आलमी जंग को रोकने की बात हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे इसके सम्राट पाकिस्तान को इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की शक्ल में मिलेंगे। इसके सम्राट पाकिस्तान को दुनिया की जो दूसरी कौमें हैं वहाँ पे सम्राट हमें मिलेंगे। लेकिन एक बुनियादी चीज़ बड़ी
बार बार मैं समझता हूँ हमें मेंशन करनी बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि अब इंटरनली कौम को मुत्तहिद रखना, मज़ीद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, मज़ीद चीज़ों को बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि दुनिया के अंदर जो हम इसके जो मुकाम हासिल किया है, उससे अब हम आगे बढ़ें। हमें 2-3 मौक़े जो हैं, वो पास्ट में भी मिले। हमें रशिया के टूटने के वक़्त भी एक मौका मिला, हमें 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर के बाद भी एक मौका मिला, लेकिन उस अंदाज़ में हम उसको कैपिटलाइज़ नहीं कर सके, उस अपॉर्च्युनिटी को। आज ज़रूरत है इस अपॉर्च्युनिटी को कैपिटलाइज़ करने की, पाकिस्तान के ग्रास रूट की अवाम के लिए, कि लोगों को इसके समरात पहुँचे, और मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। उसकी वजह ये है कि बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है। पाकिस्तान खित्ते में चाइना के साथ मिलकर, रशिया और तुर्की और सऊदी अरब जैसे ममालिक के साथ मिलकर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनाने में कामयाब होता नज़र आ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अब हामिद साहब एक लॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दुनिया उसकी मोतरफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।